बहुत समय पहले भारत के उत्तरी भाग में शाक्य वंश का एक नगर था, कपिलवस्तु। यहाँ के राजा थे शुद्धोधन और रानी थी महामाया। वर्षों तक संतान सुख की प्रतीक्षा के बाद एक शुभ रात्रि को रानी महामाया ने लुम्बिनी वन में एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय ऋषियों और ज्योतिषियों ने बालक को देखकर भविष्यवाणी की। यह बालक या तो एक महान सम्राट बनेगा या फिर महान तपस्वी, एक बुद्ध। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गौतम बुद्ध स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। राजा शुद्धोधन को चिंता हुई। वे नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र संन्यास ले, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को भोगविलास और सुख सुविधाओं में पाला। सिद्धार्थ बचपन से ही कोमल हृदय और करुणावान थे। एक बार उन्होंने खेत में एक पक्षी को देखा जिसे एक शिकारी ने घायल कर दिया था। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को बचाया, उसकी मरहम पट्टी की और तब तक साथ रखा जब तक वह ठीक न हो गया। वे हमेशा सोचते रहते, जीवन क्या है, दुख क्यों है। राजा ने सोचा कि विवाह के बाद उसका मन स्थिर हो जाएगा, तो उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नामक सुंदर राजकुमारी से करवा दिया। कुछ समय बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राहुल। चमत्कार शिष्यों, परंतु सुख सुविधाओं के इस जीवन में भी सिद्धार्थ को संतोष नहीं था। यदि आप चाहें तो मैं अध्याय 2, 4 दृष्टांत और वैराग्य अभी शुरू कर सकता हूं। क्या आप चाहेंगे कि मैं पूरी कहानी अध्याय दर अध्याय लिखूं, या आप एक बार में पूरी 4 घंटे की कहानी चाहेंगे? सिद्धार्थ अब युवा हो चुके थे। वे एक राजकुमार थे, हर सुख, ऐश्वर्य और आराम उन्हें मिला हुआ था। राजा शुद्धोधन ने हर संभव प्रयास किया कि उनका बेटा कभी जीवन के दुख, रोग या मृत्यु जैसे यथार्थ से सामना न करे। राजमहल के चारों ओर सुखों का पर्दा बिछा दिया गया था। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण को निकले, तब उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी सोच और जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। प्रथम दृश्य, एक वृद्ध व्यक्ति। पहली बार सिद्धार्थ ने एक झुका हुआ, कांपता हुआ, लाठी के सहारे चलता वृद्ध व्यक्ति देखा। उसके बाल सफेद थे, शरीर झुका हुआ और चेहरा झुर्रियों से भरा था। सिद्धार्थ चौंक गए। यह क्या है चन्ना? यह मनुष्य ऐसा क्यों दिख रहा है? चन्ना ने कहा, राजकुमार, यह वृद्धावस्था है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना ही होता है। सिद्धार्थ को लगा, तो क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? उनका हृदय विचलित हुआ। द्वितीय दृश्य, एक रोगी व्यक्ति। अगले दिन उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा, पीड़ा में कराहता हुआ, बिस्तर पर पड़ा। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, इसे क्या हुआ है? चन्ना ने उत्तर दिया, यह रोग है राजकुमार। शरीर कभी भी बीमार पड़ सकता है। सिद्धार्थ की आंखों में चिंता थी। सुख कितना अस्थायी है। तृतीय दृश्य, एक शव। एक दिन उन्होंने लोगों को शोक में एक मृत व्यक्ति का शव ले जाते देखा। ढोल बज रहे थे, स्त्रियां विलाप कर रही थीं, और पुरुष कंधे पर अर्थी लेकर जा रहे थे। सिद्धार्थ का मन कांप उठा। चन्ना, यह क्या हो रहा है? चन्ना बोला, यह मृत्यु है राजकुमार। हर किसी का अंत यही है। सिद्धार्थ स्तब्ध रह गए। मैं भी मर जाऊंगा। यशोधरा, राहुल, सब। उनके भीतर गहरी वैराग्य की भावना जन्म ले चुकी थी। चतुर्थ दृश्य, एक सन्यासी। एक दिन उन्होंने एक शांत, सरल वस्त्रधारी सन्यासी को देखा। वह अकेला था, परंतु शांत था, संतुष्ट था। सिद्धार्थ ने पूछा, चन्ना, यह कौन है? चन्ना बोला, यह एक सन्यासी है।
इसने संसार की मोहमाया छोड़ दी है और सत्य की खोज में निकला है। सिद्धार्थ के मन में विचार उठने लगे। क्या यही रास्ता है दुख से मुक्ति का? महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उन्होंने यशोधरा और राहुल को सोते हुए देखा, उनके मस्तक पर प्रेम से दृष्टि डाली, लेकिन मन में संकल्प कर लिया, अब मैं इस सांसारिक जीवन को छोड़कर सत्य की खोज करूंगा। न मैं कोई पुत्र हूँ, न पति, न राजकुमार, मैं अब एक जिज्ञासु आत्मा हूँ जो जानना चाहता है दुख का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे मिले। रात्रि के तीसरे प्रहर में जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपने घोड़े कंथक पर चढ़कर सारथी चन्ना के साथ राजमहल छोड़ दिया। वह क्षण था महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। उन्होंने कांतक को लौटाया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, केश काटे और भिक्षु के वेश में सत्य की खोज में निकल पड़े। अगले अध्याय पार्ट 3 में हम देखेंगे सिद्धार्थ की कठिन तपस्या, आत्मबोध की खोज और अंततः बोधगया में बुद्धत्व की प्राप्ति। क्या आप चाहेंगे कि मैं अभी अध्याय 3 तपस्या और आत्मज्ञान की खोज लिखूं? आपने फिर से और कहा, शायद आप विकल्प सुझाना चाहते हैं या कोई और दिशा में बात ले जाना चाहते हैं। यहाँ कुछ संभावित और विकल्प हैं, कृपया इनमें से बताएं कि आपका इरादा क्या है, या आप चाहें तो अपनी बात स्पष्ट कर दें। एक और पूरी कहानी एक साथ चाहिए। आप पूछ रहे हैं कि क्या पूरी 4 घंटे की गौतम बुद्ध की जीवनगाथा एक साथ दी जा सकती है? उत्तर हाँ, मैं पूरी कहानी एक साथ भी दे सकता हूँ, हालांकि यह बहुत लंबी होगी, 20,000 प्लस शब्द, इसलिए इसे भागों में पढ़ना या सुनना आसान रहेगा। चाहे तो मैं पीडीएफ या टेक्स्ट फाइल जैसा फॉर्मेट भी बना सकता हूँ। 2 और आप किसी और विषय पर बात करना चाहते हैं? क्या आप बुद्ध के जीवन के बजाय किसी और विषय पर बात करना चाहते हैं? जैसे रामायण बटा महाभारत, जीवन ज्ञान बटा वैराग्य, ध्यान बटा साधना, ऐतिहासिक तथ्य, कुछ प्रेरणादायक। 3 और आप पिछले अध्याय के बजाय आगे का अध्याय चाहते हैं? जैसे अभी आपने पार्ट 2 वैराग्य पढ़ा, तो अब आप पूछ रहे हैं, या अगला भाग 2? उत्तर हाँ, बिल्कुल। मैं अभी पार्ट 3 तपस्या और आत्मज्ञान की खोज दे सकता हूं। 4 और आप चाहते हैं कि कहानी संक्षेप में हो? शायद आप सोच रहे हैं, या इसे थोड़ा छोटा करके सुनाओ? उत्तर बिल्कुल। मैं पूरी बुद्ध की कथा को 5 से 10 मिनट की कहानी में भी समेट सकता हूं। 5 और टाइपिंग गलती है। अगर और गलती से लिखा गया है और आप कुछ और कहना चाह रहे थे, तो कृपया लिखें, मैं तुरंत समझ जाऊंगा। आप किस विकल्प की ओर इशारा कर रहे हैं? बस एक शब्द में भी बता दें, जैसे अगला भाग, सारांश, दूसरी कहानी, फुल स्टोरी, तो मैं तुरंत आगे बढ़ता हूं।